हेलो बच्चों, हेमलता, छाया, गुड इवनिंग। राधे राधे भाई, पूजा मालविया, हाउ आर यू? रितु पटेल, तिवारी जी, क्या हाल चाल? हरे कृष्णा भाई, दीपिका साहू, क्या हाल चाल? हेलो भाई प्रांजल। आ जाओ भाई जल्दी से। यस, आपको क्वेश्चन किए अपने बच्चों? कितने बच्चों ने? हाँ भाई, कल क्लास 10 बजे है। कल क्लास अपने कल के लिए 10 बजे रहेगी। मैं आपको बता दूंगा अभी बीच में भी। क्वेश्चन कर लिए श्री, वेरी गुड। श्री, आपने क्वेश्चन बन गए क्या सारे? मतलब किए, अच्छी बात है। कुछ बने, मतलब अगर 2 भी बने तभी अच्छी बात है, कम से कम किए तो सही। ओके, वेरी गुड दिव्यांशु। 1-2 नहीं बने, गुड। मैं तो आशा नहीं कर रहा था कि इतने बनेंगे। कैसे बन रहे हैं तुमसे क्वेश्चन यार? कैसे बात करते हो तुम लोग? हाँ, कैसे बन गए तुमसे क्वेश्चन? अभी तो मैंने एक भी नहीं कराया। थोड़े थोड़े नहीं बने, कोई बात नहीं। 4 नहीं बने, ओके, कोई बात नहीं। बढ़िया बढ़िया, चलिए तो अपन बात करते हैं बच्चों। मैंने बोला था आपको ट्राई करो, बलून वाला नहीं किया, कोई बात नहीं, ट्राई करो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे भाई जो बनने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो ही बन गए इसका मतलब तुम जीनियस हो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे अगर जो बन गए तो समझ लो तुम जीनियस हो फिर तो भाई जीनियस नहीं बनना, हमें डॉक्टर बनना है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, आपसे कुछ प्रयास किया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, प्रयास जरूर करना बच्चों, प्रयास करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा ना, उसके जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, मैं आपको पीपीटी में सारे क्वेश्चन दे दूंगा। तो क्या है कि वो सीक्वेंस से आएंगे, लेकिन है ना, ऐसे नहीं एक दिन में आ जाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर से या इस चैप्टर में भी आगे से ऐसे करूंगा, जो क्वेश्चन मुझे लेने हैं, टारगेट में है, मैं आपको सारे दे दूंगा पहले पीपीटी में, ताकि आपके पास वो रहें। धीरे धीरे उनको यूज़ करना है समय के साथ, है ना? कुछ बच्चे होते हैं ना, भाई सर हम तो करूंगा, करेंगे, तो करते रहो, बाकी मेरे साथ ही करना है। लेकिन ठीक है, क्लास तो क्वेश्चन तुम्हें पहले मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए तो बच्चों ध्यान दो, हम क्वेश्चन करने का स्टार्ट करते हैं। हमने जो फॉर्मूले देखे थे एक बार फटाफट में लिख देता हूं। अच्छा, क्लास के रिगार्डिंग बच्चों, कल क्लास 10 बजे होगी। कल 10 AM पर क्लास होगी, और मंडे से हमारा टाइम चेंज है, मंडे से 12 से 2:30 क्लास होगी फिजिक्स की, ठीक है? कल 10 बजे होगी, बाकी मंडे से 12 से 2:30 होगी, फिक्स है। जब तक अपना सिलेबस सब चलेगा, आपका 12 से 2:30 क्लास रहेगा, ठीक है? ताकि अपन बिना कंप्रोमाइज किए सिलेबस कंप्लीट कर लें जल्दी, ठीक है? चलिए ठीक है, अब मैं कल का रिवीजन बता देता हूं आपको, रिवीजन कर देता हूं मैं आपको। चलो बच्चों, पहला, ऊंचाई के साथ ये h हाइट पर, ये त्रिज्या, ये m है, त्रिज्या r है, h हाइट पर gh कितना होता है? g/1 + h/r का होल स्क्वायर। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, बिल्कुल सही है। कभी कंफ्यूजन हो जाए तो इसको हमेशा यूज कर सकते हैं। वह अप्रोक्स जो फॉर्मूला था, अप्रोक्स फॉर्मूला वो था gh = g × 1 - 2h/r, ये फॉर्मूला था, ठीक है? चलिए, इसमें परिवर्तन सब निकाला था अपन ने। वह परिवर्तन अपन ने लिखा था ΔG/g = -2h/r, ठीक है? पहला ये फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला था गहराई के साथ, d गहराई नीचे जाएंगे तो यहां पर GD
बराबर जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है जो सही है। और डेल्टा जी अपॉन जी का मान बराबर माइनस डी अपॉन आर था। और तीसरा फॉर्मूला गुणन के कारण, जो मैं बाद में बता दूंगा, गुणन का एक आधी क्वेश्चन आएगा तो बात कर लेंगे। चलिए, तो यही बात है। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। केंद्र पर कितना होगा, कल बता दिया था 0 होगा। वैल्यू पुट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। धरती के धरातल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है स्मॉल जी का मान। स्मॉल जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर और मास ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो धरती के मास और इस पर निर्भर करती है, बनावट पर निर्भर करती है, घूर्णन की गति पर निर्भर करती है, नहीं करती, सभी स्थानों पर समान रहता है। बताओ क्या आएगा? सभी स्थानों पर समान तो नहीं रहता, सभी स्थानों पर पृथ्वी की बनावट पर निर्भर करती है। बच्चों ध्यान दो, ध्यान समझो कि वो बोल रहा है कि सिर्फ घूर्णन की गति पर निर्भर करती है। भैया ये तो कभी नहीं करती, घूर्णन पर निर्भर नहीं करती यार, घूर्णन पर नहीं करती, बनावट पर निर्भर करती है। धरातल पर बोल रहा है, पृथ्वी के धरातल पर, धरातल पर, ठीक है। अब हमने घूर्णन सिर्फ पृथ्वी की घूर्णन पर करती है। चलो इसको अपन जनरल फॉर्मूला भी लिखते हैं, जी बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। क्या ये फॉर्मूला बताया था? ये फॉर्मूला बताया था, यस। चलिए अब ये मैंने दोनों बात कर ली जो बताया था। स्मॉल जी का मान ये होता है और हाइट वाइट के साथ बदलता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक बात बताओ, घूर्णन की गति पर निर्भर करता है, यस कर रहा है, ओमेगा पर निर्भर करता है, मतलब ये तो सही है भैया, दूसरा तो सही है, दूसरा तो सही है, ठीक है। सभी स्थानों पर समान रहता है, ये तो गलत है, सभी स्थानों पर समान नहीं रहता, अपन ने कल बात की है। बढ़िया। बनावट पर निर्भर करता है, अगर त्रिज्या को बढ़ा दें या कम कर दें तो यह चेंज हो जाएगा, मतलब इस पर भी निर्भर करता है, मतलब ये दोनों पर निर्भर करता है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दबाजी नहीं, ध्यान से धीरे धीरे करेंगे, सोच के करेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। ओमेगा पर भी निर्भर करता है तो दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करते जाओ। चलिए ध्यान दो, पृथ्वी की सतह से h ऊपर जाने पर g का मान, उसके ऊपर जाने पर g का मान उसके पृथ्वी पर मान का आधा होगा। कहां पर? चलिए ध्यान से दो, ये पृथ्वी है, ये इसकी त्रिज्या है आर ई बोल दें इसे। वो बोल रहा है कि कितने हाइट पर जाने पर, मतलब h का मान कितना हो ताकि यहां पर जो GH है वो कितना बन जाए, G/2 बन जाए, जो GH है वो G/2 बन जाए। मुझे बताओ, सीधा सीधा आधा हो गया, मतलब आप कॉमन सेंस से ये बोल सकते हो कि सर ये दूरी है ना, ये कम नहीं है, ये ज्यादा है। अरे भैया थोड़ा बहुत हाइट पे जाएंगे तो जी में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने बोला कि इतना ऊपर गए कि जी आधा हो गया, इसका मतलब ये जी कम नहीं है, और कम नहीं है तो भैया रिस्क मतलब अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, प्रॉपर फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है? GH इक्वल्स टू G अपॉन 1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर फॉर्मूला था, अप्रोक्सीमेशन नहीं है ये। बस इसमें पुट कर दो, GH की जगह G/2 पुट कर दो, इसकी जगह G/2 पुट किया, बराबर G अपॉन 1 प्लस H अपॉन R का स्क्वायर। G से G कटेगा, आपको गणित आनी चाहिए, स्क्वायर से अंडर रूट चेंज हो जाएगा, 1 प्लस H अपॉन R का मान हो जाएगा √2, तो H का मान हो जाएगा R इंटू √2 - 1। खत्म। जिसने कर लिया था थम दे दो जल्दी से, जिसने कर लिया था वो थम दे दे।
चलिए नेक्स्ट, किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण इतना है, यदि पृथ्वी पर 2 मीटर की ऊंचाई से कूदना सुरक्षित है तो ग्रह पर संगत सुरक्षित ऊंचाई क्या होगी? दिमाग लगाने वाला प्रश्न थोड़ा सा। यदि पृथ्वी पर 2 मीटर की ऊंचाई से कूदना सुरक्षित है, अच्छा 2 मीटर की ऊंचाई से कूदना सुरक्षित है, सोचते हैं हम, ये पृथ्वी है, उसने बोला कि 2 मीटर यहां से कूदना सुरक्षित है, यहां से कूदना सुरक्षित है पृथ्वी पर, अर्थ पर, और अर्थ पर जी का मान कितना होता है? 10 होता है। किसी और ग्रह की बात करें, वो पूछ रहा है यहां पर कितनी हाइट से कूदना सुरक्षित होगा, और यहां पर जी कितना है? जी बराबर 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समझना। अब ऐसा नहीं कि सर देखो, ऐसा नहीं होता कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, सॉरी अलग टाइप का क्वेश्चन है इसको कराओ पहले फिर हम करेंगे, नहीं नहीं नहीं, बुद्धिमानी ये नहीं है। चलो सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं। ऊंचाई की बात की है तो मैं बेसिक कुछ फंडे लगाऊंगा कि यार मुझे इतना पता है, वर्क पावर एनर्जी में कम से कम मैंने पढ़ लिया कि जमीन से h हाइट पर ये h डैश निकालना है। जमीन से h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। वो बोल रहा है कि ये सुरक्षित है, इसका मतलब ये एनर्जी सुरक्षित है, ठीक है, बढ़िया। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो है m, g का मान कितना? g डैश इंटू कितना? h डैश। वो बोल रहा है ये भी सुरक्षित होने के लिए। तो भाई मैंने कहा ये सुरक्षित है, उसने बोला नहीं नहीं ये सुरक्षित है, मतलब दोनों को बराबर कर दो, बिल्कुल बराबर कर देता है। अरे भाई ये सुरक्षित है, उसको सुरक्षित करना है, मतलब दोनों को बराबर कर दो। तो mgh बराबर mg डैश h डैश, m से m कट गया। g का मान धरती पर कितना होता है? 10 इंटू हाइट कितनी है? 2 बराबर g डैश का मान कितना है? 1.96 इंटू कितना? h डैश। मैंने अपने आप दिमाग चल गया कि यार यहां पर h का मान 9.8 डालने से फायदा होगा, 9.8 डालने से फायदा होगा, ठीक है। तो 9.8 से ये कटा 0.2 बार, तो h डैश का मान आएगा 2/0.2। क्या 10 मीटर आ गया? आंसर 10 मीटर होना चाहिए। सही है बच्चों, ये दिमाग लगाना पड़ता है कि यार h हाइट पर सुरक्षित है, सुरक्षित है का मतलब क्या हुआ? भाई यहां पर इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? mgh। तो नीचे कूदेगा, जितना हाइट ऊपर जाओगे उतनी ज्यादा लगेगी आपके, जितने ऊपर से कूदोगे उतनी ज्यादा नीचे लगेगी आपके। तो भैया इतनी सुरक्षित है, मतलब इतनी हाइट पे जाने के बाद कूदने पे जितनी लगती है वो अपन झेल लेते हैं। तो भैया यहां पूछ रहा है तो मैं बोलूंगा भैया जितनी इसमें लगी ना उतनी इसमें लगनी चाहिए आपके कूदने पर, तो दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या सोचना पड़ेगा एग्जाम में से, कोई रटना नहीं है, रट नहीं सकते इसे कि ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, ना 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 फालतू की बात है। नेक्स्ट, पृथ्वी अचानक घूर्णन बंद कर दे तो ध्रुवों के अलावा अन्य स्थान पर जी का मान कितना होगा? अरे अगर घूर्णन बंद कर देंगे तो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर लेमडा, क्या ये 0 हो जाएगा? तो ये तो सेम हो गया,
नियत रहेगा फिर तो। मतलब ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है? क्या घूर्णन की वजह से चेंज हो रहा है? यस, घूर्णन की वजह से चेंज हो रहा है। मतलब मैं चाहूं तो यहां पर इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, जी ओमेगा बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये जी में परिवर्तन किसकी वजह से है? घूर्णन की वजह से। घूर्णन की वजह से जी में परिवर्तन होता है। हाइट पे भी होता है, गहराई में भी होता है, धरती घूम रही है उससे भी होता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है। एक मिनट। आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं भाई लोग, आंसर ये नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जिसने भी बोला उसने सही बोला। ध्यान से देखना, आंसर ये नहीं है। ये तो है कि भैया जी इतना होता है। अब यदि ओमेगा को 0 कर दें, ओमेगा बराबर 0 कर दें, तो आंसर कितना आएगा? जी डैश बराबर जी माइनस ये बन गया 0 बराबर जी। बताओ समीकरण नंबर 1 की तुलना में क्या ये जी डैश बढ़ गया? अरे यार, इसमें तो जी में से कुछ कम हो रहा था, यहां पे तो जी है, तो क्या बढ़ गया? यस, बढ़ गया। मुझे तुलना इससे करनी है, जब धरती घूम रही थी तब क्या जी था, जब धरती में घूमना रुक गई तब क्या जी है, तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। थर्ड ऑप्शन। ठीक है, मैक्सिमम हो गया। जब धरती घूम रही थी तो इतना था। मतलब हम सोच सकते हैं कि वास्तव में धरती का जो जी अपन बोलते हैं 9.8 उससे कम है, लेकिन अपन थोड़ा तो इग्नोर मारते हैं उसे। अरे इतनी बड़ी बड़ी बात कौन करे, धरती घूम रही है, इतना कौन सोचता है। इसलिए आपने हर जगह जी लिखा था ना, लेकिन उसको घूमने का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी ग्रह का व्यास व द्रव्यमान पृथ्वी के व्यास व द्रव्यमान का दुगना है, तो ग्रह की सतह पर लोलक का द्रव्यमान कितना होगा? चलो बच्चों, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान है, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। एसएचएम में अपन पढ़ेंगे बच्चों सरल लोलक। मैं आपको जो आती जा रही है ना नई नई बातें, वो बताता जा रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था कि बहुत सारी बातें थोड़ी नई होगी। ये सरल लोलक है, आपने घड़ी देखी होगी ऐसे ऐसे करते हुए। तो ये जो सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम जिसे बोलते हैं, इसका मास m है। इसका आवर्तकाल का फॉर्मूला बच्चों याद रखना, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G होता है। ये आप याद रखना हमेशा। इसका आवर्तकाल इतना होता है। अब यहां अगर बात करें तो चूंकि स्मॉल g बराबर कैपिटल GM बटे आर स्क्वायर होता है, मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं हम इस रूप में, T बराबर 2 पाई। आई होप आपको याद था, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको यार। L अपॉन जी की जगह क्या लिख दूंगा? G मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। उसने बोला व्यास व द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में दुगना है। भाई साहब, व्यास बराबर 2r होता है, मतलब d समानुपाती है r के। अगर व्यास दुगना है तो त्रिज्या भी दुगनी हो गई अपने आप से। चलिए t डैश की बात करते हैं। t डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट l, त्रिज्या दुगनी है तो बच्चों 2re का स्क्वायर कर दो बटे g, मास को क्या कर दो 2me कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा √2 टाइम्स t। ये पूरा बन जाएगा इधर, ये √2 गुना हो जाएगा का √2 गुना। जिसको समझ में नहीं आया कैसे हुआ, वो घर जाके गणित में काटाकुटी करना बच्चों की तरह, तब आएगा आंसर। ठीक है,
ये टी है, इसका मान पुट किया, इतना आना चाहिए आपको। तो अगर ये नहीं पता था तो इसको याद कर लो, सरल लोलक का आवर्तकाल इतना होता है। मतलब आपको दिख रहा होगा बच्चों, टी समानुपाती है 1/g की पावर 1/2। है ना, g अंडर में 1/2। इसका मतलब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता दूं, एक्स्ट्रा चीज, भले इसमें नहीं पूछा, अगर ये फॉर्मूला है तो डेल्टा टी बटे टी आवर्तकाल में परिवर्तन बराबर क्या हाफ इंटू डेल्टा जी बटे जी होगा। अगर कहीं बोल दे किसी स्थान पर जी का मान 2% बदल गया तो सरल लोलक का आवर्तकाल कितने % बदलेगा, तो 2 पुट कर देना, 2/2 1% बदलेगा। क्या ऐसे क्वेश्चन भी कर लोगे अगर आएंगे तो? देखो अगर 11th मुझसे मैं पढ़ाऊंगा तो ज्ञान बहुत मिलेगा, है ना, ज्ञान की कोई कमी नहीं मिलेगी, बहुत चीजें बताऊंगा, भयंकर ही बताऊंगा। तुम ज्ञान लेते लेते पक जाओगे, सोचोगे बस करो, लेकिन हाँ ज्ञान बहुत मिलेगा। फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, चलिए। हाँ नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, मस्त रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान तब बढ़ते क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जब मैं अपना टॉपिक पढ़ाता हूँ 12th तो मुझे लगता है कि यार नहीं धीरे धीरे पढ़ाओ बच्चों को, सब है ना, मतलब एक अलग फील रहता है कि नहीं यार इसको तो बेचारे कुछ पता नहीं होगा, लेकिन जब कुछ और पढ़ा तो लगता है कि सब ज्ञान दे दो इसको। चलिए चल जल्दी पढ़ते हो। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है, मैंने बता दिया था कल, चंद्रमा पर G/6 होता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा चंद्रमा पर छोड़ा जाता है तो क्या होगा? बच्चों ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप समझे। चंद्रमा पर पहली बात तो चंद्रमा पर चांद पर, बच्चों चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ग्रेविटी तो है, एटमॉस्फेयर। चलो मैं आपको पहले बताता हूं कि धरती पर क्या होता है, समझना। धरती पर पहले पढ़ो फिर चंद्रमा पर समझेंगे। धरती पर क्या होता है, जैसे ही मैंने बलून में हाइड्रोजन डाला, ये गुब्बारा है, हाइड्रोजन भरा, बच्चों को पता है हाइड्रोजन का घनत्व कम होता है, और जो हमारे वातावरण की गैस है, वो वातावरण का घनत्व की गैसों का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। वातावरण की गैसों का घनत्व क्या होता है, वातावरण का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। मुझे बताओ, चलो अपन ये सब ये सब छोड़ो अभी। पानी में मैं अगर पानी के अंदर मैं अगर लकड़ी को डालता हूं तो बताओ डूबती क्यों नहीं है, तैरती क्यों है? उसका कारण ये होता है कि लकड़ी का घनत्व को अगर ρ1 बोलें और पानी के घनत्व को अगर ρH2O बोलें तो बच्चों ये जो लकड़ी का घनत्व है ρ1, ये कम होता है ρH2O से। अगर आप जल में उससे कम घनत्व की चीजें डालते हो तो वो चीज तैरती है, उसी प्रकार से इसका घनत्व कम है और तो वातावरण का घनत्व ज्यादा है। तो जिस प्रकार से पानी में आपको पता है बच्चों, किसी भी वस्तु पर उत्प्लावन बल लगता है, F उत्प्लावन बल लगता है। उसी प्रकार से यहां पर जो वातावरण का घनत्व क्या है, ज्यादा, इसका घनत्व कितना है, कम, तो वातावरण इस पर उत्प्लावन बल लगाता है, F उत्प्लावन बल लगाता है।
धरती किसी भी चीज पर mg फोर्स लगाती है? हाँ लगाती है, लेकिन उत्प्लावन बल ज्यादा हो जाता है, इसलिए गुब्बारा, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर जाता है। क्या बात समझ में आई? धरती mg लगाती है, ये जो उत्प्लावन है ये ज्यादा होता है mg से, इसीलिए धरती पर गुब्बारा वातावरण के कारण ऊपर उड़ता है, क्योंकि उत्प्लावन बल का मान ज्यादा होता है। यहां भी आप देखो, इस धरती के इस लकड़ी के टुकड़े पर भी mg लग रहा है, फिर भी ये धरती भी पानी में डूबा नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्प्लावन बल का मान ज्यादा है, उत्प्लावन बल का मान ज्यादा है, इसलिए वो डूबा नहीं है, इसलिए मतलब वो नीचे जमीन में धंस नहीं गया। उसी प्रकार से धरती पर हाइड्रोजन का जो गुब्बारा है उस पर mg तो लग रहा है, लेकिन उत्प्लावन बल ज्यादा लगता है। कौन लगाता है उत्प्लावन बल? वातावरण। कौन लगाता है? ये वातावरण लगाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि हाँ सर आपने पानी में लकड़ी वाला एग्जाम्पल बता दिया। लकड़ी क्यों तैरती है? क्योंकि इसका घनत्व, रो मतलब घनत्व, कम होता है। तो सर हाइड्रोजन का घनत्व भी कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन का गुब्बारा पे उत्प्लावन बल लगाता है वातावरण के कारण ऊपर की तरफ। बढ़िया। अब समझो चांद पर क्या होता है। बच्चों चांद पर वातावरण नहीं है, चांद पर नो वातावरण नहीं है। तो सोचो अगर आपने इस गुब्बारे पर हाइड्रोजन गैस भर दी तो नीचे तो बल लगेगा mg/6, वातावरण नहीं है, तो बताओ F उत्प्लावन कितना हो जाएगा? F उत्प्लावन बराबर 0। तो ये कहां जाएगा? नीचे जाएगा। कितने त्वरण से? g/6 त्वरण से नीचे गिरेगा, है ना? क्योंकि धरती पर वातावरण उत्प्लावन बल लगाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का घनत्व कम होता है। अब हाइड्रोजन के अलावा कोई भारी अगर गैस बनाओगे, रखोगे, तो हो सकता है फिर वो उत्प्लावन में नहीं लग पाएगा फिर, है ना? आई होप आपको चमक गई। जहां पे वातावरण है ही नहीं, इसलिए उत्प्लावन में लग ही नहीं पा रहा। जल्दी होने पर जल्दी थम दे दिया करो। मैं चाहता था इस क्वेश्चन को छोड़ सकता था, लेकिन तुम्हारा नॉलेज बढ़े इसलिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूं बच्चों। मैं चाहता तो छोड़ देता ऐसे क्वेश्चन, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो ज्ञान जितना हो सकता है अर्जित करो, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, दिमाग खोल के रखो। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर लोगे। ठीक है, मतलब उसमें कोई खास बात नहीं है, वो सब फालतू की बात है। 1 kg भार में अधिक शक्कर प्राप्त होगी कहां पर? अब देखो 1 kg भार में अधिक शक्कर प्राप्त होगी, बिल्कुल वहां पर वैक्यूम है। ठीक है, तो बच्चों मैंने कहा, कल मैंने आपको बताया था, बताओ जी सबसे ज्यादा कहां होता है? क्या यहां पर जी कम होता है और क्या यहां ध्रुव पर जी ज्यादा होता है? अगर यहां पर जी कम होगा तो बताओ भार जो होगा बराबर mg। जब जी कम हो गया तो क्या उसी भार के लिए m को बढ़ाना पड़ेगा? आपने तो बोल दिया भैया भार mg 1 kg भार करना है, तो जी तो कम हो गया। तो अगर आप यहां पर नापोगे तो भैया धरती तो कम खींच रही है, तो शक्कर ज्यादा डालेगा दुकान वाला शक्कर ज्यादा डालेगा। शक्कर ज्यादा डालेगा तो मास बढ़ेगा, तो आपको ज्यादा शक्कर प्राप्त होगी कहां पर? भूमध्य रेखा पर, क्योंकि वहां पर जी कम है। जी कम है वहां पर, तो शक्कर ज्यादा मिलेगी फिर, वो है ना, वो तो भाई तराजू तो बोलेगा 1 किलो लाओ, शक्कर ज्यादा डालनी पड़ेगी, मास बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कर लिया था आप लोगों ने? तो सिंपल क्वेश्चन थे, पर थोड़ा दिमाग लगाना था, दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट, गुरुत्व त्वरण भूमध्य रेखा, टाइम पास है, मैं अपने आप छोड़ दूंगा फालतू का क्वेश्चन। पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो गुरुत्व त्वरण का मान कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा?
द्रव्यमान को नियत रखते हुए, तो भैया जी का मान कैपिटल GM बटे आर स्क्वायर, तो मैंने आपको कल बताया था प्रतिशत परिवर्तन वाली बात, जी में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा जी बटे जी बराबर, अब आप सोचो त्रिज्या, अगर त्रिज्या को घटाएंगे तो भैया जी बढ़ेगा, त्रिज्या घटाएंगे तो जी बढ़ेगा, तो बढ़ जाएगा का आंसर सही है। मतलब आपको बढ़े और घटने तो बहुत इजी है, अगर ये वाला घटेगा तो जी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 2 इंटू डेल्टा आर बटे आर बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2%। खत्म यार, कल बताया था मैंने, है ना, कल मैंने बताया था। आप माइनस माइनस के चक्कर में इसलिए मैं पढ़ता नहीं कभी, सोचो अगर माइनस लिख देते तो लगता कि माइनस आ रहा है घटेगा, है ना, ध्यान रखना, कॉमन सेंस से आंसर निकालो, अगर आर घट रहा है तो जी बढ़ेगा, अपने आप समझ में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, अभी वापस से ऐसा क्वेश्चन है, कर लेना खुद से। समुद्र तल से 32 किलोमीटर दूर, 32 किलोमीटर कम है, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला लगा लेना, GH बराबर G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन आर, कर लेना टाइम पास। फिर से प्रतिशत वाला आ गया, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का इतना है, चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्व का खिंचाव, अरे यार दोनों बराबर होते हैं ना, अगर ये अर्थ है और ये मून है तो भैया ये एक दूसरे को तो सेम बल से खींच रहे हैं ना, जितना इस क्रिया प्रतिक्रिया होता है, अगर इसने F लगाया तो इसने भी कितना लगाया, F लगाया, तो दोनों का अनुपात तो बराबर रहेगा, बनो, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, बराबर रहता है, ठीक है। चलिए, ऐसे ग्रह की कल्पना कीजिए जिसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर है, उसका आकार पृथ्वी से 3 गुना है। अच्छा, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व जान का मान जी है, तो नए ग्रह की सतह पर जी, क्या बच्चों कर लोगे? क्या आप लोग कर लोगे? उसका आकार पृथ्वी के आकार से 3 गुना है, मतलब वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि ये है पृथ्वी, कर लोगे तो बताओ, और ये ग्रह है। आज मुझे जी का फॉर्मूला कैपिटल GM अपॉन आर स्क्वायर होता है, और मैंने कल आपको बताया था डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बराबर G अपॉन आर स्क्वायर, और ये डेंसिटी और वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जी, अब मुझे आर और रो से मतलब है, मैं सबको कांस्टेंट मान लूंगा, के मान लो, ये रो हो गया और आर स्क्वायर से क्यूब कट गया आर बार, सबको कांस्टेंट मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रो इंटू आर। ग्रह पे बोल रहा है इसका घनत्व तो बराबर है, तो ग्रह का जी डैश बराबर के इंटू रो, तो रो है, रो तो रो है, उसका आकार पृथ्वी से 3 गुना है, मतलब इसकी त्रिज्या 3 गुना है, 3R, तो ये तो बन गया 3 इंटू के रो आर, तो ये तो 3G बन गया आंसर। बाकी सबको कांस्टेंट कर दिया, समझ आ गया, समझ में आ गया, है ना, स्क्वायर से कट गया आर बार, स्क्वायर से कट गया आर बार, बाकी सबको कांस्टेंट मान लिया। चलिए, मुझे आशा है कि आपको इजी लग रहे हैं, कर लोगे सब।
पृथ्वी के जी मान में सतह से h ऊंचाई पर उतना परिवर्तन होता है जितना d गहराई पर होता है। भैया सतह से h ऊंचाई पर परिवर्तन डेल्टा जी बटे जी कितना होता है? मैंने आपको बताया था -2h/r, और गहराई में कितना होता है? -d/r। ये गहराई में होता है, ये गहराई में, और ये ऊंचाई में। अब दोनों बराबर है तो d बराबर कितना आ गया? 2h नहीं आ गया क्या? अरे दोनों बराबर है ना, खत्म है यार टाइम पास। देखो कितने सिंपल सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको भी शर्म आ रही होगी। और जो बच्चे करके नहीं ला रहे हैं ना भैया, उनको तो कुछ नहीं बोल सकते। पाप कर रहे हो पाप। अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है वो सरासर पाप कर रहा है। कुंभ में स्नान करने से भी उसका फल मिटेगा नहीं। नेक्स्ट, घूर्णन की बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? कर लेना खुद से। सतह पर भार इतना है, पृथ्वी की त्रिज्या, तो इस सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर पिंड का भार कितना होगा? भार आई थिंक आप समझते हो W बराबर mg है। तो सतह से ऊपर जो भार होगा W बराबर वो होगा m इंटू जी डैश। कहां पर? पृथ्वी की त्रिज्या के आधी पर। आई होप आप लोग निकाल लोगे, ठीक है? नई जगह पे जी निकाल लो ऊंचाई वाले फॉर्मूले से। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। वह काल्पनिक कोण ज्ञात कीजिए जिससे कि भूमध्य रेखा पर प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाए। बच्चों, भूमध्य रेखा पर लैम्डा बराबर कितना होता है? 0 डिग्री। जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 0। इसको 0, अच्छा ये कितना हो गया? इसको 0 कर रहा है वो। इसका मतलब जी बराबर बन गया ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा बन गया √g/r। √g/r। बच्चों वैल्यू पुट कर दो। जी का मान मोटा मोटी 10 पुट कर दो। 6400 किलोमीटर में है, मतलब 10 की घात 3 से गुणा करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आंसर है आपका। ये लिख रखा है 6400 किलोमीटर, सब लिखा है, ठीक है? कर लेना। ठीक है बच्चों, कर लेना। कार्डियोलॉजिस्ट, आप कार्डियोलॉजिस्ट के अगर ऐसे करोगे ना तो कुछ नहीं बन पाओगे। जी डैश कितना आएगा बावले? G/1 प्लस पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर, मतलब h का मान कितना है? r/2 अपॉन r का होल स्क्वायर। अबे मूर्ख चंदू, ये h बराबर r/2 पर पूछा है, ये त्रिज्या तो r है ना। ठीक है, सॉल्व कर लेना अब कार्डियोलॉजिस्ट। चलो बच्चों ये गणित कर लेना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। चलो रुको, ठीक है करते जाना क्वेश्चन, ठीक है? कार्डियोलॉजी कर लेना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पोटेंशियल की बात, ग्रेविटेशन फील्ड की बात होगी। आज बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा एवं गुरुत्वीय विभव। सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रो के याद होने चाहिए आपको। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा व गुरुत्वीय विभव। चलो बच्चों, दो आवेश Q1 Q2
r दूरी पर हैं, इनकी इस निकाय की ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ। Q1 Q2 बटे R। Q आवेश के कारण R दूरी पर विभव का फॉर्मूला बताओ। KQ अपॉन R। कार्य का फॉर्मूला बताओ। QV जूल। V क्या है? विभव। इसी तरह से यहां पर M1 M2 दो मास होंगे, इनके बीच में दूरी R है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर, बस माइनस आता है, माइनस GM1 M2 बटे R। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, एक बिंदु मास है M, इसके कारण R दूरी पर विभव का फॉर्मूला माइनस GM बटे R, मतलब लिख के शर्म आ गई मुझे। मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट बात नोट की। क्या की? फिर से लिखो। M1 के कारण इस बिंदु पर, जहां मैंने M2 लिखा, यहां विभव का मान आया माइनस GM1 बटे R, और हमने यहां पर इस निकाय की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा, माइनस GM1 M2 बटे R। क्या मैं बोल सकता हूं कि उस बिंदु पर विभव हो गया V इंटू M2, मतलब उस बिंदु पर विभव इंटू M2 है क्या ये? जिस प्रकार यहां पर QV, Q की जगह M लिख देते हैं और V की जगह V लिख देते हैं, M इंटू V। क्या ये ऊर्जा, W मतलब क्या है? ऊर्जा ही तो है। W मतलब ऊर्जा ही तो है। ध्यान से देखो। हाँ, ये विभवांतरी है ना, विभवांतरी, डोंट वरी। क्या किसी बिंदु पर विभव इंटू उस पर आवेश को बोलते हैं उस स्थान पर उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा? यस। तो यहां पर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव इंटू उसका मास, ये हो गई उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, है ना। ये देखो GM, ये पार्ट GM अपॉन R, ये क्या है? ये स्पेशल चीज है। उस बिंदु पर विभव, M1 के कारण विभव इंटू उसका मास, ये उसकी ऊर्जा है। M1 के कारण विभव इंटू मास, ठीक है। जल्दी बोलो। मैं लिख देता हूं शब्दों में। M1 के कारण विभव गुणा M2, ठीक है भाई। ये तो दो फॉर्मूले हो गए बस, सिंपल। तो कुछ तो थम दो यार, क्या कर रहे हो तुम? नहीं आ रहा क्या तुम्हें? KQ1 Q2 अपन R माइनस GM1 M2 अपन R, KQ अपन R GM अपन R, बस माइनस में तो लिखते हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, गोलीय कोश। गोलीय कोश याद करो बच्चों, याद करो। गोलीय कोश बाहर, इसका द्रव्यमान M है, की त्रिज्या R है, और इसके R दूरी पर विभव का मान
क्या माइनस GM अपॉन आर आता है? यस। सतह पर बताओ, V सतह क्या अंदर और सतह पर बराबर होता है? और वही होता है जो सतह पर होता है, माइनस GM अपॉन कैपिटल आर। आई होप, मुझे आशा है कि आपको याद है सब। अंदर विभव उतना ही होता है जितना सतह पर होता है। चलिए चौथा, ठोस गोला। ठोस गोला, कुछ अलग ठोस गोला बोल सकते हो आप। कुछ अलग ठोस गोला, ठीक है। चलिए, ये गोला कर दिया अपन ने। इसका मास m है, त्रिज्या r है। बाहर तो आपको पता है विभव माइनस GM अपॉन आर होता है, और सतह पर आपको पता है माइनस G कैपिटल M अपॉन आर होता है। मतलब मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ लिख कर बस। चलिए, और अच्छा, अब अंदर का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? अंदर r दूरी पर यहां विभव V इन कितना होगा? बड़ा सा फॉर्मूला याद आ रहा है? V इन बराबर KQ अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, GM अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। आना चाहिए याद। अब बताओ, इसमें स्पेशल नोट, इलेक्ट्रो में भी एज इट इज सेम बताया था। केंद्र के लिए r बराबर 0 पुट करने पर केंद्र पर विभव कितना आता है? 3/2 GM अपॉन आर बराबर 1.5 V सतह। सतह का 1.5 गुना आता है। मैंने आपको तब भी बोला था बच्चों, सेम टू सेम चीज ग्रेविटेशन में आएगी। पढ़े लिखने वाले को, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन जिसने पाप किए हैं उसे पाप का प्रायश्चित करना पड़ रहा होगा। जिसने इलेक्ट्रो नहीं पढ़ी वो तो उड़ जाएगा। बढ़िया। बच्चों मैं आपको 11th का पढ़ा रहा हूं, पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं। अभी जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लाया हूं या ला रहा हूं रोज, मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये सब एलन के मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस हैं। खत्म होने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन दूंगा। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 3 जो सबसे टफ होती है उसके क्वेश्चन दूंगा। 1, 2, 3 सारे क्वेश्चंस आपकी पीपीटी में होंगे, सॉल्व करेंगे। तुम करोगे, मैं करूंगा, तुम देखोगे, मैं देखूंगा, दोनों देखेंगे। फिर हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार जो सर पढ़ाते हैं उससे सब हो जाते हैं। एलन को ही लिया मैंने। एक्सरसाइज 1, 2 सबसे टफ 3 तीनों ओपन करेंगे। जिससे क्या होगा, जो नहीं पढ़ रहा है उसे ये समझ में आ जाएगी कि यार गलती मेरी है। सर ने तो पहले चैप्टर में दिखा दिया था 1, 2, 3 तीनों एक्सरसाइज करा के, और बच्चों ने किया भी था। अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो भैया फिर तो तुम्हें कुछ भी करा तुम्हें कुछ ना आएगा। खुद से नहीं करोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, घर जाके रिवीजन नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता फिर। तो मैं एक बार विश्वास दिला दूंगा तुम्हें, इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों के क्वेश्चन कराऊंगा। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, है ना, 2 के क्वेश्चन भी दे दूंगा। मैं लिख दूंगा पहले एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग अपने आप से करते रहना क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2। जितना आपको दिख जाएगा हाँ ये पढ़ा दिया, कर लो। फिर लास्ट में मैं डिस्कशन करूंगा, तब ये होना चाहिए कि सर सब हो गए 2 क्वेश्चन को छोड़ के।
भाई 1-2 क्वेश्चन तो होते हैं, वो चलता है, ठीक है ना। तो मैं आपको कल एक्सरसाइज 2 के सारे क्वेश्चन दे दूंगा पीपीटी में, कल के पीपीटी देख लेना ढंग से, मतलब कल दूंगा तो परसों मंडे को आएगी पीपीटी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि भाई तुम करते रहना, देख लेना, हाँ यार ये क्वेश्चन पढ़ा दिया कर लो, लग रहा है कि यार ये तो पढ़ाया नहीं तो रुक दो, दोनों बात होगी, या तो पढ़ा दिया कर लोगे, या फिर रुक गया तो फिर रुक, है ना। फिजिक्स सेल पे डाल दीजिए, नहीं नहीं मैं यहीं डालूंगा, पीपीटी में दे दूंगा तुम्हें। और फिर एक्सरसाइज 3 वो फिर मैं खुद लास्ट में कराऊंगा, है ना। तुम देखना, मतलब तुम्हें एक बार देख के लग जाएगा कि यार सर जो पढ़ाते हैं यार उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है किसी चीज में भी। एक्सरसाइज 3 में केवल एक क्वेश्चन टफ है, वो जेई का है, तो वो अलग है, मतलब उसकी थ्योरी अपन नहीं पढ़ते हैं नीट पे, बाकी कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए चलिए शिवांगी मस्त रहो, पढ़ो। चलो बच्चों ये हो गया, 4 चीज बता दी, है ना। तो मैं पहला चैप्टर करूंगा, हो सकता है हर बार आगे ना करूं, क्योंकि अगर मैं सब क्वेश्चन कराने लग गया तो फिर तुम क्या करोगे, समय भी नहीं उतना, ठीक है ना। लेकिन पहले चैप्टर में कराऊंगा आपको। चलिए ताकि आपको एक विश्वास हो जाएगी यार मास्टर जब 11th भी पढ़ाता है तो खतरनाक ही पढ़ाता है। भले मैंने आपको 12th के चैप्टर्स में एलन की एक्सरसाइज 3 नहीं कराई हो, है ना, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन जेई लेवल के होते हैं, लेकिन मैं 11th में करा दूंगा, मस्त रहो, ठीक है। चलिए क्योंकि दूसरे के चैप्टर की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, मुकाबला टफ होता है, दूसरे का चैप्टर पढ़ाते हैं। चलो कोई ना, मस्त रहो यार। चलिए 4 चीज। 5वां, बच्चे ध्यान से सुनना, ये 5 बातें बताने के बाद इसके क्वेश्चंस आप अभी करोगे, ठीक है। क्या आपको पता है, आपको सर ने पढ़ा दिया, आप मुझे बताओ बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम आप कब लगाते हो? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम आप कब लगाते हो? आप पढ़ चुके हो वर्क पावर एनर्जी, मुझे बताओ। देखिए आपका ज्ञान भी देखो यार, मैं लिखो सब लोग। जो वस्तु पर संरक्षी बल, वेरी गुड, जब वस्तु पर केवल संरक्षी बल लगे, बहुत ही बढ़िया। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, मतलब ऐसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अब वो संरक्षित रहती है का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी फर्स्ट बराबर मैकेनिकल एनर्जी सेकंड। इसे तो आप बोलते हो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। अगर आपको वर्क पावर एनर्जी याद है तो मैं क्या आपको उसकी कुछ बातें एक्स्ट्रा और बता दूं, लगता है आपको याद होगी, लेकिन फिर भी मेरे को तो इतने से काम है, ठीक है। इस चैप्टर में इसे बिंदास लगाओ, इस चैप्टर में इसे बिंदास लगाओ। अच्छा सर किसी स्थान पर पोटेंशियल, आपने तो सर विभव पढ़ा है, सर आपने तो विभव पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी तो सर ठीक है हाफ एम बी स्क्वायर, सर पोटेंशियल एनर्जी विभव, ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी। सर आपने तो विभव का फॉर्मूला बताया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या, मैं फिर से बता देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है किसी बिंदु पर विभव इनटू मास,
किसी बिंदु पर विभव इनटू मास, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। चलिए, विभव इनटू मास आपको बता चुका हूं, फिर भी मैंने रिवाइज करा दिया। एक और एक्स्ट्रा बात, मैं आपको 11th का रिवाइज करा देता हूं। 11th रिवीजन। बच्चों, आपने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी थी, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी थी कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य W बराबर डेल्टा के होता है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है। डेल्टा के का मतलब है के फाइनल माइनस के इनिशियल। अगर मैं वह समीकरण नंबर 1 से, अगर मैं इस समीकरण से देखूं तो के फाइनल माइनस के इनिशियल का मान है, के फाइनल माइनस के इनिशियल का मान है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या इसे बोलता हूं माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो आपके सर ने आपको बताया होगा कि देखो W बराबर डेल्टा यू संरक्षी बलों के प्रभाव में या संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन की ऋणात्मक के बराबर होता है। क्या ऐसे टीचर ने ऐसा लाइन बताया था? ये कब होता था? ये कब होता है? ये होता है हमेशा, हमेशा सही है, ये दुनिया में हमेशा सही है। और ये कब सही है? केवल संरक्षी बलों के प्रभाव में, संरक्षी बलों के प्रभाव में ये फॉर्मूला सही है, W बराबर माइनस डेल्टा यू। लेकिन W बराबर डेल्टा के कब सही है? हमेशा सही है, ब्रह्मांड में हमेशा सही है। सर इस फॉर्मूले को कब लगाएंगे? कभी भी लगा, धरती पे लगा, आकाश में लगा, गगन में लगा, छत पे लगा, बाहर लगा, घर के अंदर लगा, घर के बाहर लगा, देवताओं के पास लगा, दानवों के पास लगा, कहीं भी लगा। ये केवल संरक्षित बलों के लिए लगता है, W बराबर माइनस डेल्टा यू। सर यू के कितने फॉर्मूले अपने पास? यू के तेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, या तो तू यू बराबर ये फॉर्मूला लगा, या फिर यू बराबर माइनस GM1M2 अपॉन R लगा। 2 फॉर्मूले हैं आपके पास यू के, पोटेंशियल एनर्जी के। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। 2 फॉर्मूले, या तो विभव के रूप में या फिर डायरेक्ट। ये क्या जो लिखा है वो चमक गया? जल्दी बताओ। या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या विभव दे रखा हो, मैक्सिमम टाइम तो ये यूज करेंगे, मैक्सिमम टाइम तो ये यूज करेंगे, मैक्सिमम टाइम। कभी कभी इससे भी कर सकते हैं, वो सब बता देंगे कब कौन सा लगाना है। ठीक है, ये मैंने 11th की चीज बता दी आपको, बाकी ये अभी लगा सकते हैं। क्या हम क्वेश्चन करना शुरू करें? अभी हम 5-10 क्वेश्चन करेंगे तो सब कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, मस्त। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ करो, मेरे साथ सोचो। किसी ग्रह की सतह पर, इसकी सतह से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित 2 बिंदुओं के मध्य गुरुत्वीय विभवांतर सतह पर तथा सतह से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर इतना है। यदि गुरुत्वीय क्षेत्र एक समान है
तो उसकी सतह से 4 मीटर ऊंचाई तक 5 केजी की वस्तु ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? बच्चों दिमाग लगाओ, सोचो, गलत ही करो लेकिन करो। तुम चीजें तभी सीखोगे जब खुद से दिमाग लगाओगे। चाहे सही लगाओ चाहे गलत लगाओ, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, गलत ही करो लेकिन करो। मैं भी आपके सामने कोई रट के नहीं आता हूं क्वेश्चन की, क्वेश्चन आएगा ऐसा करूंगा। मुझे पता है कि बेसिक से यूज करूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो तुम भी करो और मैं भी सोचता हूं। ग्रह की सतह तथा इसकी सतह से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य गुरुत्व विभवांतर इतना है। गुरुत्वीय क्षेत्र एक समान है तो उसकी सतह से 4 मीटर ऊंचाई तक गुरुत्वीय क्षेत्र एक समान है। पहले तो ये समझ में आया, गुरुत्वीय क्षेत्र एक समान है, ठीक है। मतलब जी, गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब है जी एक समान है, जी सेम है। पहली बात तो ये पकड़ ली मैंने। सतह से 4 मीटर ऊंचाई तक 5 केजी की वस्तु ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? ये सतह है, सतह से 4 मीटर ऊपर ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वो मैंने सुना है mgh होता है, mgh होता है। m का मान 5 है, g का मान रखने में मैं अभी हिचकिचा रहा हूं, और h का मान 4 है। मुझे नहीं पता, ग्रह की बात चल रही है। धरती होती तो जस्ट लिख देता, लेकिन ये कोई ग्रह है तो मुझे नहीं पता ये जी क्या है। भाई मुझे पता नहीं है अभी, हो सकता है धरती हो या ना हो, मुझे नहीं पता अभी, इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। अब मैं पढ़ूंगा दूसरा पार्ट। सतह से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य गुरुत्व विभवांतर इतना है। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में आ रही है, जैसे अपने एक फॉर्मूला होता था V बराबर ED इलेक्ट्रोस्टैट में, विभवांतर या डेल्टा V बोल दो, विभवांतर विद्युत क्षेत्र और D के मध्य, तो E का मान आ जाता था डेल्टा V बटे D। मुझे पता है गुरुत्वीय क्षेत्र ही गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र यही गुरुत्वीय त्वरण होता है, कल पढ़ा था हमने। तो ये जो त्वरण है G डैश वो बन जाएगा डेल्टा V बटे D। विभवांतर का मान 2 है, बटे D कितना है 20, तो भाई साहब इसका मान 1/10 आ गया G डैश का मान। मतलब इस ग्रह पर G डैश का मान 1/10 है, तो भाई साहब G की जगह G डैश पुट करना पड़ेगा, और इसका मान कितना है, वो रहा 1/10, 1/10। तो 4 पंजे 20 और 2 जूल आंसर है। देखो मैंने क्वेश्चन कैसे किया। कोई ग्रह की बात चल रही है, मुझे नहीं पता यार ग्रह कौन सा है, क्या है क्या नहीं है। इलेक्ट्रॉन में विभवांतर मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। ये मैंने क्या कर दिया, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा, पढ़ते नहीं इसलिए नहीं आया होगा, उनके लिए लिख देता हूं। गुरुत्वीय विभवांतर बराबर गुरुत्वीय क्षेत्र या त्वरण
इंटू दूरी, डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी या जी इंटू डी, जी मतलब जी डैश डेल्टा वी। मैंने बोला था इलेक्ट्रो के सारे फंडे लगेंगे काम से। तो विभवांतर था तो मैंने दिमाग लगाया, दूरी दे रखी है, विभवांतर फॉर्मूले दिमाग में है ना तो अपने आप आता है। अब मेरे दिमाग में फॉर्मूला कभी सोचो, मैं दिमाग में फॉर्मूला होता ही नहीं तो कहां से आता। अब डब्बे में चीज है तभी तो हाथ डालोगे तो निकलेगी ना। अब इसमें पानी है, मैं इसको ढक्कन खोल के करूंगा तो पानी निकलेगा, क्योंकि पानी था इसलिए निकल रहा है। अगर पानी होता ही नहीं तो कैसे निकलता। तो जब दिमाग में तुमने याद ही नहीं किया, भरा ही नहीं तो कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, हो गया। इसको और कैसे किया जा सकता है, ये तो मेरे दिमाग में जो चला वो मैंने बता दिया। और 2 मिनट 1 मिनट दो मुझे सोचने के लिए, और इसमें मैं क्या कर सकता हूं। और कुछ रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा अगर हो सकता है तो। क्या हो सकता है और, विभवांतर दे रखा है, दूरी दे रखी है, और तो क्या हो सकता है भाई, और कुछ नहीं हो सकता है ना। और तो कुछ भी नहीं हो सकता, सही है। और क्या है, ठीक है भाई, यही कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, मैं आपको एक वर्क वाली बात आई, मैं आपको इस पे क्वेश्चन कराता हूं अपने मन से। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अच्छा, mgh बराबर vm, mgh बराबर vm, ठीक है। स्थिति ऊर्जा, हाँ बहुत बढ़िया। देखो इस बच्चे ने सोचा, सही सोचा। सबके ऊपर है भाई दिमाग कैसे क्या लगाते हैं। एक बच्चे ने जो सोचा वो भी मुझे तरीका सही लगा। क्या लगा, चलो मैं आपको बताता हूं इस बच्चे ने क्या सोचा। गुड सोच, एक अच्छी सोच इस बच्चे ने देखी और उसको मैं आपके सामने लाता हूं। दिव्यांशु, बढ़िया। दिव्यांशु ने मुझसे कहा कि सर देखो ये तो था धरती, ये थी इसकी सतह। देखो हर व्यक्ति का सोच अलग रहा है, लेकिन उसने सही सोचा इसलिए आपको बता रहा हूं। सर यहां से किसी चीज को उठाया तो यहां से किया गया कार्य वो हमें पता है, h हाइट ऊंचाया तो mgh होता है। और सर आपने किया गया कार्य का एक और फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, बराबर डेल्टा v इंटू एम, डेल्टा v इंटू एम। भाई सर यहां पर विभवांतर मान लो ये v1 है, ये v2 है, तो डेल्टा v क्या हो गया, v2 माइनस v1। सही है, ठीक है, विभवांतर। तो अगर इसने ऐसा सोचा तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये एक तरह से, अब मैंने देखो रटना नहीं है, मैंने इसलिए तुम्हें रटने से मना किया, रटना नहीं है। हाँ ऐसे करता तो इसका पूछा क्या था इसने क्वेश्चन में, हाँ इसे जी डैश मिल जाता। किया गया कार्य कितना होगा, h दे रखा है 20, गुरु 2 दे रखा है, तो भाई यहां पर m से m कट जाता और gh का मान आ जाता, g डैश h का मान आ जाता डेल्टा v के बराबर। तो g डैश का मान आ जाता डेल्टा v, डेल्टा v कितना था भाई 2, तो 2 बटे h का मान 10 बराबर 1/10 मिल जाता। बढ़िया प्रांजल, दिव्यांशु बढ़िया। और जी डैश के बाद मिलने पर
अब क्वेश्चन है 4 मीटर तक 5 केजी को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन इजी हो गया, मतलब बात तो वही है, लेकिन बस सोच अच्छी लगी मुझे कि ये भी सही, ऐसा भी सोच सकते थे। अब 5 केजी को 4 मीटर तक उठाने में किया गया कार्य बराबर, अब m g की जगह g डैश इंटू h की जगह h डैश, जो भी मान है वो लिख दो। m कितना है 5 इंटू जी डैश कितना 1/10 इंटू h डैश कितना है 4 बराबर 2 जूल। बढ़िया। ये मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 मैंने थोड़ा पीछे लिख दिया, याद रखना। ठीक है, मेथड 2 पीछे है, मैं लिख देता हूं, मेथड 2 पीछे है। मुझे लगता है तुम्हारे लिए तो यही चीज ज्यादा आसान है। ठीक है, तुम्हारे लिए ये चीज आसान है। ये तो मैंने इलेक्ट्रो से दिमाग लगा दिया, लेकिन ठीक है, बस दिमाग से लगना चाहिए यार। अब रट के थोड़ी आऊंगा कि मैं इसको ऐसे ही बताऊं वैसे बताऊं, जैसे दिमाग चलेगा वैसे बताऊं। ठीक है, क्या तुम्हें समझ में आ गई कि यहां सर किया गया कार्य mgh भी होता है, डेल्टा भी इंटू एम भी होता है, बस खत्म। अभी क्या हुआ तुम्हें, 2 जूल सही है, चलिए ठीक है। हाँ, मैं आपको कुछ बताने वाला था। यस, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ध्यान दो। किसी m द्रव्यमान की वस्तु को सतह से h उठाने में किया कार्य बताओ। चलो, अब सीधे सीधे मुंह उठा के मत बोल देना mgh, ऐसे मत बोल देना। जो सीखा है उससे प्रूफ करो धीरे धीरे प्रॉपर। मैं जो क्वेश्चन करूंगा उसमें सोच क्या है वो श्यामा अब्बासी आप थोड़ा कैलकुलेशन ढंग से करना, नहीं तो चौथी क्लास में एडमिशन लो। ठीक है, 1/5 आ रहा है। बच्चों ध्यान दो, एच उठाए तो उठाने में क्या कर रहा है, मेरी सोच देखना मैं कैसे कर रहा हूं। सोच पकड़ ले तो सब कर लोगे। ये गोला एम द्रव्यमान का, एम ई बोल दो मास ऑफ अर्थ, इसको बोल दो रेडियस ऑफ अर्थ। सतह से, ये सतह है, इससे एच हाइट तक उठाने में, यहां तक उठाने में किया गया कार्य निकालना है। मतलब ये फाइनल पोजीशन है और ये सतह पर था, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। चलो अब ध्यान से देखना, उठाने में किया गया कार्य, मतलब ये फाइनल और ये इनिशियल। क्या मुझे पता है कि मैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगा सकता हूं? मैंने कुछ गलती की क्या? 20 की जगह 10 लिखा है। 1 मिनट रुको भाई, ये क्या करते हैं यार ये बच्चे। मैंने कुछ गलती की क्या? सतह से 20 मीटर ऊंचाई पर डी का मान 20 है, 2 जूल आया। भाई क्या बोल रहे हो तुम? एच का मान अच्छा 20 है। अरे यार कैसे बाउल ले आया। ठीक है ठीक है ठीक है, अब जब तुम्हें पता है इतना सा तुम कर लोगे। हाँ श्यामा, चलो चलो ठीक है। हाँ मैं क्या बोल रहा था, चलो जाओ बच्चों। इनिशियल से फाइनल मुझे पता है कि मैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगा सकता हूं, तो मैं लगाऊंगा। तो मैंने लिखा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। जब भी मुझे कोई क्वेश्चन आएगा कि सतह से कितनी स्पीड से फेंकें कि वहां चला जाए या ऐसा हो जाए या वैसा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए मुझे यही लगाना है। सतह से एच ऊंचाई पर उठा में वर्क करो, ज्ञात करो, ये करो, अरे कुछ भी हो जाए चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आया तो उसको लगा देना।
चलो के इनिशियल लगाओ, सब बच्चे निकालेंगे के इनिशियल। के इनिशियल बताओ, ये m द्रव्यमान का मास सतह पर है, दूसरा मास यहां पर है, इनके बीच में दूरी r है। के इनिशियल अब शुरू में तो रखा हुआ था, तो के इनिशियल कितनी पुट करोगे 0 प्लस u इनिशियल कितने पुट करोगे -g मास ऑफ अर्थ इंटू m बटे RE। क्या ये बात चमकी? जल्दी बताओ। अरे यार ये दोनों के बीच में दूरी कितनी है RE, तो -GM1 M2 बटे R। थम दो जल्दी। चलिए पहुंच गया ऊपर, तो भैया के फाइनल कितनी हो गई 0 प्लस यू फाइनल कितनी होगी। अब देखो यहां ये दूरी है RE और ये है H, तो क्या लिखूंगा मैं -GME अपॉन वैसे मैंने, चलो कोई बात नहीं, RE प्लस H। जल्दी बताओ बच्चों। क्या मैंने सही लिखा? हाँ ठीक है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ठीक है। अगर देखो इस ये जो हमने लिखा है ये हमें नहीं लिखना चाहिए था। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे अनशंट आंसर मिलेगा। उसका कारण है, उसका कारण क्या है समझो। उसका कारण ये है कि हमें निकालना था वर्क, लेकिन हमने वर्क का तो फॉर्मूला लगाया ही नहीं, हमने वर्क का फॉर्मूला लगाया ही नहीं, ठीक है। चलिए वर्क का फॉर्मूला नहीं लगाया, कम से कम तुम्हें यह समझ में आया कि के इनिशियल 0 थी, के फाइनल 0 थी, सही है, बढ़िया। मुझे बताओ यहां पर भाई ये लगाना, मैं एक क्वेश्चन सिखाऊंगा जिसमें इसको लगाना भी है। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। मुझे वर्क निकालना था, मुझे कुछ और निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई ना। मुझे एटलीस्ट आप ये जो सिखाया मैंने आपसे, उससे आप ये बताओ इसकी यू इनिशियल और यू फाइनल कितनी है। बताओ यू इनिशियल कितनी है -GME बटे RE। और बच्चों इस बिंदु पर यू फाइनल बताओ, यू फाइनल बताओ क्या लिखोगे -GME अपॉन क्या RE प्लस H। अबे सही है यार, इस बिंदु पर भाई मैंने वो किया सही था, लेकिन मेरे को वो करना ही नहीं था, वो तो भाव भाव में कर दिया। चलो जो भी है। अब मुझे बताओ, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा है W का, क्या -ΔU? यस। अब कार्य W बराबर क्या मैं लिख दूं -ΔU बराबर माइनस क्या U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। बढ़िया, ये बन जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, U इनिशियल माइनस U फाइनल बराबर U इनिशियल माइनस GME बटे RE माइनस फाइनल कितना है, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस GME बटे RE प्लस H। ठीक है, देखते जाना भाई। -GME बटे RE, इसे कॉमन लिया तो ये बन गया 1 माइनस RE अपॉन RE प्लस H।
और इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा W बराबर माइनस जी MEM अपॉन RE और H अपॉन RE प्लस H, ये बन जाएगा भाई। ठीक है बच्चों, अब देखना एक बढ़िया बात बताएं आपको, समझना ध्यान से। ये मैंने कर तो दिया, आप ध्यान से सोचो कि इस वस्तु को उठाने के लिए बताओ यहां पर संरक्षी बल कौन है? संरक्षी बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या वो नीचे लग रहा है? F गुरुत्वाकर्षण, संरक्षी बल नीचे लग रहा है और वस्तु का विस्थापन ऊपर है। वस्तु का विस्थापन ऊपर है। संरक्षी बल नीचे लग रहा है, वस्तु का विस्थापन ऊपर है। क्या दोनों विपरीत हैं, इसीलिए कार्य नेगेटिव आया? हाँ, कार्य नेगेटिव आया। मतलब ये किसके द्वारा किया गया कार्य है बच्चों? ये संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य है। और आप सोचो, अगर ये वस्तु ऊपर गई है तो इस पर ऊपर जाने के लिए बल किसने लगाया? सर हमने लगाया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगा है। बाह्य बल तो ऊपर लगा है ना, तभी तो ऊपर गई है। सर बाह्य बल ऊपर, विस्थापन ऊपर, मतलब बाह्य बल का कार्य पॉजिटिव आना चाहिए। और आपको याद होगा मैंने आपको इलेक्ट्रो में पढ़ाया था, इलेक्ट्रो में आया था कि F संरक्षी या F बाह्य या F क्यों सॉरी W बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बराबर माइनस W संरक्षी। संरक्षी द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान बाह्य बल के कार्य के बराबर होता है। ये जो मैं बार बार निकाल रहा हूं यहां पर W, ये किसका कार्य है? ये संरक्षी बल का किया गया कार्य है। मुझे उठाने के लिए संरक्षी बल चाहिए कि बाह्य बल चाहिए? बाह्य बल चाहिए, तो मैं लिखूंगा W बाह्य बराबर माइनस W संरक्षी। संरक्षी द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान बाह्य के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो W एक्सटर्नल बराबर आ गया GMEM बटे RE बटे RE। अब ध्यान से देखना, मैंने इसमें से RE कॉमन लिया, RE कॉमन लिया तो ये 1 प्लस H अपॉन RE बन गया और ये ऊपर H वैसा का वैसा। क्या किया मैंने? RE को कॉमन लिया। चलिए, अब आप इसे ध्यान से देखो, GM अपॉन R स्क्वायर, क्या ये स्मॉल g बन गया? हाँ, ये स्मॉल g बन गया। तो W एक्सटर्नल बराबर हो गया ये स्मॉल m, ये स्मॉल g और ये h अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE। H ऊंचाई तक उठाने में बाह्य बल द्वारा किए गया कार्य का फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला बन गया।
mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई। जो आपके टीचर ने पढ़ाया था आपको mgh, वो रियल फॉर्मूला ऐसा होता है, वो mgh नहीं होता, वो ऐसा होता है। यदि h नगण्य हो r की तुलना में, ये रियल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है चैप्टर के लिए। यदि h लेस देन आर ई हो तो बताओ h अपॉन आर ई को लगभग 0 पुट कर दें। तो h अपॉन आर ई को 0 मान लेंगे, तब W का फॉर्मूला बन जाएगा mgh अपॉन 1 प्लस 0 बराबर mgh। ये फॉर्मूला है आपका mgh। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला केवल लिमिटेड है, कंडीशन है इस फॉर्मूले के लिए। हमेशा मत लगा देना बाउलों की तरह। जब h कम हो, h लेस देन r। सर समझ में ना आया कि h ज्यादा है कि कम नहीं है? अरे तो भैया इसको लगा, अगर समझ में ना आया तो बिंदास होके लगा। ये जनरल फॉर्मूला है। ये क्या याद कर लोगे? ये तुम्हारे सामने मैंने डेरिवेशन कर दिया पूरा। क्या कर लोगे? हाँ ना बोलो। चलिए मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको इस पीपीटी में जो भी क्वेश्चन है आपके पास अपने आप आ जाएंगे। मैं एक बार दिखा भी दूंगा। वैसे एक और क्वेश्चन कर दो। अच्छा जगह नहीं है मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, शॉर्ट में करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ये धरती है, ये मास ऑफ अर्थ, ये त्रिज्या, किस वेग से फेंकें ताकि यह आर ई ऊंचाई तक जाने हेतु किस वेग से फेंकें, किस वेग से फेंके। ये अर्थ है धरती की सतह से आर ई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए इस वस्तु को किस वेग से फेंकें, ये क्वेश्चन है। तो मुझे पता है कि किस वेग से फेंके। जब भी ऐसा क्वेश्चन है किस वेग से फेंके, के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल। सॉल्यूशन के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। ब्रह्मास्त्र है। जब भी फेंकने वाला क्वेश्चन आएगा ये यूज करना है। फेंका है, के इनिशियल कितनी है, हाफ mv² प्लस यू इनिशियल कितना है, सतह पर है तो माइनस जी MEM बटे आर ई। अब ऊपर पहुंच चुका है मैक्सिमम, तो स्पीड कितनी हो गई, 0। तो के फाइनल कितना, 0 प्लस यू फाइनल कितना होगा, माइनस जी MEM बटे। बच्चों यहां पे क्या लिखा है मैं लिख देता हूं। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस जी MEM बटे ये आर और ये आर, क्या 2r। क्या इस समीकरण को सॉल्व कर लोगे खुद से और v निकाल लोगे? v बराबर जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कर लोगे? क्या विश्वास कर लूं मैं? ये इनिशियल है, ये फाइनल है, यहां तक पहुंच गया, ये फाइनल पॉइंट है। यहां पर v फाइनल कितना बन गया, 0, क्योंकि ऊपर फेंका रुक गया। के इनिशियल हाफ mv² के और u इनिशियल माइनस GM1m2/r
के फाइनल कितना होगा, 0 हो गया, रुक गया। यू फाइनल कितना होगा, GM1M2 अपॉन, अभी हाइट, ये हाइट कितनी हो गई, ये ऑलरेडी RE है, ये भी RE है, तो RE 2RE हो गई। दूरी हमेशा केंद्र से लेते हैं, याद रख लें, लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला GM1M2 अपॉन R में दूरी हमेशा गोले के केंद्र से लेते हैं, लिख लेना। दूरी हमेशा गोले के केंद्र से लेते हैं। इसी क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जितने हो बन लेना, नहीं तो मैं कराऊंगा आज की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर ये फिर ये फिर ये। अच्छा इसको मत करना, कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता ही दूं, मत करना, इसको मत करना, तुमसे ना आएगा, अभी नहीं आएगा। ये करना, ये करना, ये करना, ये कुल ऊर्जा, अभी नहीं हो पाएगा, छोड़ो। ठीक है, ट्राई करना बच्चों, कर पाओ तो। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय।